टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, फिर बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। लिखा हुआ साक्षात्कार में सेना जैसी कसौटी पर परखे जाएंगे भावी पीसीएस अफसर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साक्षात्कार तकनीक में करने जा रहा है बड़ा बदलाव। सेना में चयन से पहले इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को जिन कसौटियों पर परखा जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी उन्हीं कसौटियों पर भावी पीसीएस अफसरों को परखेगा। यूपी पीएससी और अन्य राज्यों के आयोगों में इंटरव्यू तकनीक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए आयोगों के माध्यम से ऐसे प्रशासनिक अफसर खोजे जाएंगे जिनमें उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता, नैतिकता, ईमानदारी, साहस, सहानुभूति और संवेदनशीलता। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी में सोमवार को देश के 14 राज्यों के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की इंटरव्यू तकनीक विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। देश में आयोगों के सदस्यों की ये पहली कार्यशाला है और ये तस्वीर है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में राष्ट्रीय कार्यशाला में कई राज्यों के लोक सेवा आयोग के सदस्य शामिल हुए। साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य अतिथि कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत। अगली जो सूचना है वो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। लिखा है कि इसी हफ्ते शुरू हो जाएगी 60,000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया। यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नागरिक में 60,244 ये देखिए 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है और अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते करीब 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार बार टल रही थी। बीते 6 मास के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर के अभ्यर्थियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएंगी। 1906 पदों पर अन्य पदों पर भी भर्ती होगी। लिखा है दिसंबर के अंत तक 3 अन्य संवर्गों में भी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होगी। इनमें गोपनीय लेखा लिपिक संवर्ग के 921 पदों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 पद शामिल हैं। पीएससी भर्ती जनवरी में आएगी। पीएससी में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी। रेणुका मिश्रा, डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, इनका खुद का बयान है यहाँ पे। तो पुलिस विभाग की जो रुकी हुई भर्तियां हैं वो अब आप लोगों को लगातार देखने को मिल सकती हैं। अन्य समाचार पत्रों में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी लिखा है प्रदेश पुलिस में पहली बार 60,244 सिपाहियों की सबसे बड़ी भर्ती जल्द होने वाली है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। भर्तियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। करीब 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। बीते 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार बार टल रही थी, लेकिन अब बोर्ड ने भर्तियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई पूरी कर ली है। विज्ञप्ति के बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। और अगली जो सूचना है वो अग्निवीरों की भर्ती रैली आज से होगी। लिखा अमेठी में अग्निवीरों की भर्ती रैली मंगलवार से शुरू होगी। 29 दिसंबर तक डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित होने वाली रैली में भाग लेने वाले युवाओं को अनिवार्य दस्तावेज के साथ दोपहर 3 बजे तक उपस्थित होना है। ब्रिगेडियर एक रणजीव सिंह, अमेठी के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने युवाओं से दस्तावेज के साथ में स्टेडियम पहुंचने का आग्रह किया है। एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी targetwithpspariha.com वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और इसमें भारत के लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं वो उपलब्ध है। पुराने सॉल्व पेपर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर ये देखिए नीचे ये एग्ज़ाम की लिस्ट है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। किसी भी प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो उसका यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है वो उपलब्ध है। साथ में एक बात और कि इस वेबसाइट में या एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेट विद पीएस परिहार प्ले स्टोर में उपलब्ध है, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक करंट अफेयर के लिए एक सेक्शन बना हुआ है, ये निःशुल्क है। और डेली न्यूज़ का भी एक पोर्शन ये भी निःशुल्क है। यहाँ पर डेली करंट अफेयर अपडेट किया जाता है। मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ।
करंट अफेयर इसमें ये देखिए इस तरीके से प्रत्येक तारीख का, ये देखिए यहाँ पर 18 दिसंबर तक का, थोड़ी देर में यहाँ पर 19 तारीख का भी करंट अफेयर आ जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से ये पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। एक बार आप लोग इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहीं पर जैसे एग्जाम आप लोग सर्च करना है तो ये देखिए डिफेंस, पुलिस, सिविल सर्विसेज में किसी भी राज्य की कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो उसका मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएगा। हम डिफेंस में अगर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर डिफेंस के हर स्टेट का डिफेंस आ जाएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती, एयरफोर्स, नेवी, अग्निवीर, जितनी परीक्षाएं सारी भर्तियां मौजूद। अगली सूचना बीपीएससी की है। लिखा शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब अभ्यर्थियों की मेगा सूची 120 अंकों पर बनाई जाएगी। प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक आंसर की भी जारी कर दी गई है। ये देखिए लिखा है बीपीएससी ने द्वितीय औपबंधिक प्रोविजनल आंसर की जारी की है। बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के कई विषयों का प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दिया है। और औपबंधिक उत्तर कुंजी में अगर अभ्यर्थियों को किसी तरह की आपत्ति है तो वे 20 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक आपत्ति पर अभ्यर्थियों को 500 रुपये देने होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़ करके अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाषा के लिए जरूरी अर्हता अंक को शून्य कर दिया है। आयोग ने पहले भाग में भाषा की 30 अंकों की परीक्षा में 9 अंक लाना अनिवार्य किया था, अब इसे हटा दिया है। 9 अंक सिर्फ क्वालिफाई के लिए रखा गया था, इसे पूरी तरीके से शून्य कर दिया गया। अब अभ्यर्थियों की मेगा सूची केवल 120 अंकों पर बनेगी। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया गया था कि भाषा की परीक्षा में उर्दू और पर्शियन के एक भी सवाल नहीं पूछे गए। इसी वजह से आयोग ने सर्वसम्मति से 9 अंक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वहीं 1 से 5वीं कक्षा में भाषा के लिए तय अर्हता अंक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्हता से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और नीचे लिखा कि एनआईओएस के अभ्यर्थियों को सुधार का मौका। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के लिए जिन अभ्यर्थियों की ओर से एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड के प्रशिक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 19 से 20 तक डैशबोर्ड में सुधार कर सकते हैं। वहीं पर प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पार्शियन से 6 प्रश्नों को हटाया गया है। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में प्रश्न संख्या 73 और 95 को हटा दिया है। वहीं 8 दिसंबर को आयोजित पार्शियन विषय की परीक्षा में से 6 प्रश्नों को हटाया गया है। पार्शियन विषय में प्रश्न 77, 84, 98, 107, 136, 148 को हटाया गया है। टीजीटी पीजीटी के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी एक सूचना है। लिखा है प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को अनिवार्य जीवन बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शासन ने एडेड कॉलेजों के कर्मचारियों के लिए लाभ त्रयी नियमावली में संशोधन संबंधित आदेश जारी कर दिया है। तदर्थ शिक्षकों की मौलिक नीति भी तय कर दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।